गैप हो जाता है, एज इफ सरकार तो सिर्फ दफ्तर में काम करती है, ऐसा है नहीं। मैं एक उदाहरण दूंगी कि जैसे आंगनवाड़ी, आपने नाम सुना होगा, है ना, आंगनवाड़ी पोषण का भी नाम सुना होगा। तो आंगनवाड़ी सर्विसेज क्यों मैं नाम ले रही हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और करीब 14 लाख देश में आंगनवाड़ी है। हमारे साथ शशि आई है जो कि खुद आंगनवाड़ी से बहुत ताल्लुक रखती है, और मतलब इन लोगों ने देखा है कि किस ढंग से जो है एक आंगनवाड़ी के माध्यम से जो है सरकार जो है समुदाय का समन्वय के लिए क्या प्रयास करता है। अब जब समुदाय का समन्वय है, वहाँ महिलाओं की भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पूरा जो जैसे स्कीम है ना, इस स्कीम में होता है कि महिलाओं का समूह, महिलाओं की सहभागिता, महिलाएं जितना आकर के आंगनवाड़ी से जुड़ती हैं उतना उनको फायदा होता है। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि इसके माध्यम से जो है घर घर तक पहुंच पाती है। तो गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म में जब हम मानते हैं कि अगर चैलेंज होता है, वो चैलेंज ज़्यादा होता है जब लोगों का जुड़ाव कम होता है। जहाँ जहाँ पर लोगों का जुड़ाव जाता है, समुदाय का जुड़ाव जाता है, वहाँ पे जागरूकता होती है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, वहाँ पर जो है आप जो है खुद एक वॉच डॉग की तरह जो है एक कम्युनिटी वॉलंटियर की तरह काम कर पाते हो। और इसमें मैं स्टूडेंट्स का भी आह्वान करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि आपके घर के अगल बगल ही शायद आंगनवाड़ी है, लेकिन आपने कभी उसमें आप गए ही नहीं हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को इंटरेस्ट लेना है, एपैथी नहीं होनी चाहिए, और आपका जुड़ाव, जितना ज़्यादा आपका जुड़ाव होगा तो उतना सरकार को अपनी नीतियों को और अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने में उतनी ही मजबूती मिलती है। आपने नाम सुना होगा जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, अब वो भी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बनाई गई है, और कई सारे इसके जो स्टेजेस हैं, जो उनको जो आजकल जो कैश ट्रांसफ़र जो स्कीम आप सुनते हैं, तो कैश ट्रांसफ़र को भी अलाइन किया गया है महिलाओं के हेल्थ से, ताकि उसका जो है समय पे एक गर्भवती महिला का चेकअप हो जाए, बच्चा पैदा होने के बाद भी उसका चेकअप हो, इम्यूनाइजेशन टाइम पे हो। तो इस तरह की जो सर्विसेज तो उपलब्ध हैं, लेकिन उसका कनेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है अगेन दैट यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, यू आर फुल्ली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। और फिर न्यूट्रिशन की जैसे मैं बात बताऊं कि न्यूट्रिशन, पोषण मैंने कहा, अब पोषण में यदि आंगनवाड़ी में आप सोचेंगे कि वहाँ जो न्यूट्रिशन दिया जाता है, महिलाओं का सेहत जो है और स्वास्थ्य सिर्फ उससे ठीक हो जाए, तो यह तो देखिए प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि एक आंगनवाड़ी में न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग का भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है। यदि हम उस काउंसलिंग एंड अवेयरनेस को भूल जाएंगे अपने डेली प्रैक्टिसेस में, घर में हम अपने बच्चे को क्या खिलाना है, हमें माँ, गर्भवती माँ है या जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर है, उसको क्या खाना है, यदि वो ध्यान नहीं रखता है, तो यदि हम उसको उस गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, बच्चों में स्टंटिंग है, एनीमिया है, ठीक है, देन लो वेट बेबीज है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ये रिजल्ट में, आउटकम में देखने को मिलती है। तो इसका भी उपाय क्या है? उपाय ये है कि हमें सरकार की स्कीम को पूरा अच्छे से समझना कि सरकार आपके लिए यदि एक हद तक एक सपोर्ट सिस्टम, एक मैकेनिज्म क्रिएट कर रही है, आपको पूरा फायदा उठाना है कि आप कितना जागरूक हो पाते हैं और अपना रोल समाज में प्रभावी तरीके से आपकी क्या भूमिका होती है घर घर में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, अगर एक पॉलिसी के बारे में बताना चाहें